एपोस्टाइल क्या है और एपोस्टाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस किस कंट्री में आप जाएंगे तो एपोस्टाइल्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एपोस्टाइल्स क्या है, इससे जानने से पहले सबसे पहले 3 टर्म हम लोग जानते हैं एपोस्टाइल्स से, जो कि रिलेट करेगा, हमें हेल्प करेगा एपोस्टाइल्स को अच्छी तरह से समझने में। तो एपोस्टाइल से पहले मैं आपको एटेस्टेड क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी, जैसे कि आप नेपाल से बिलोंग करते हो और कनेक्ट मतलब इंडियन एम्बेसी का फॉर्म भरना चाहते हो, या बांग्लादेश एम्बेसी का फॉर्म भरना चाहते हो, या किसी भी देश का एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो आप, तो आपका अपना डॉक्यूमेंट जो भी एजुकेशनल डिग्री है, या आप बोलिए कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कनेक्ट मतलब आपको एटेस्टेड कराना पड़ता है, तभी जाकर आप उस एम्बेसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे वो किसी भी देश की एम्बेसी हो। और इसी तरह से हर देश में होता है कनेक्ट मतलब कि आप एम्बेसी के रिलेटेड किसी भी का फॉर्म भरोगे तो अपना डॉक्यूमेंट टेस्टेड कराना पड़ेगा। और टेस्टेड का मीनिंग होता है कनेक्ट मतलब क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करना। और एक और टर्म आता है कनेक्ट मतलब एटेस्टेशन। एटेस्टेशन कनेक्ट मतलब कि एटेस्टेड का एक नाउन फॉर्म है, कनेक्ट मतलब एविडेंस और प्रूफ बोल सकते हैं आप। और उसके बाद एक और टर्म हम समझते हैं, तो अब चलते हैं एपोलाइट में क्या होता है, एपो स्टाइल में क्या होता है खबर। तो हेग कन्वेंशन क्या है, तो हेग कन्वेंशन एक कनेक्ट मतलब कि ट्रीटी है अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें अराउंड नियर टू अबाउट कह सकते हैं कि 92 कंट्रीज है। तो उसमें जैसे कि मेजर कंट्री के 2-4 ठो को मैं नाम लेता हूं, आप जैसे कि हेग कंट्री अंडर हेग कन्वेंशन आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो कंट्री का लिस्ट आ जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन 2-4 ठो फेमस जो कंट्री है हम लोग जानते हैं उसके नाम लेते हैं, जैसे कि इंडिया हेग कन्वेंशन में है, उसके बाद फ्रांस हेग कन्वेंशन में है, उसके बाद करने का मतलब इटली हेग कन्वेंशन में है, बुल्गारिया हेग कन्वेंशन में है, और इसी तरह से और सारे रिमेनिंग कंट्रीज है, ऑलमोस्ट नियर टू अबाउट 92 है। तो एपोस्टाइल्स के बारे में जानते हैं। तो एपोस्टाइल्स एक स्टाम्प, एपोस्टाइल स्टाम्प इज ए स्क्वायर जनरेटेड, स्क्वायर शेप्ड जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड स्टिकर होते हैं, कहने का मतलब जिससे एक पेस्ट किया जाता है रिवर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब कि ये जो एपोस्टाइल है वो कहने का मतलब कि ये एक स्क्वायर शेप में होता है और वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, जिसे अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये उसे रिवर्स में हम लोग कहने का मतलब कि स्टिक करते हैं, पेस्ट करते हैं वहाँ पर। और ये कहने का मतलब किस कहाँ से हम ले सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमें वहाँ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो वो वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और कनेक्ट मतलब कि जो एपोस्टाइल्स की जो कनेक्ट मतलब कि ये स्क्वायर एटेस्टेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद हेग कन्वेंशन में आप कहीं भी जाएंगे, जैसे कि आप ट्रैवल करते हैं, आपको आप अपना डॉक्यूमेंट है जो इसे एपोस्टाइल करा लिए हैं, तो आप ट्रैवल करेंगे तो आपका जैसे कि बार बार एटेस्टेड कराना जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक बार करा लिए एपोस्टाइल तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो जो हेग कन्वेंशन के अंडर में पड़ता है, तो उस कंट्री के एम्बेसी से फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार करा लिए तो हो गया, फर्दर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट में बता दें कहने का मतलब कि इसमें जो हेग कन्वेंशन है और एपोस्टाइल्स की जो नीड पड़ती है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो भी एपोस्टाइल्स को बहुत मान्यता देते हैं और वहाँ से भी आपको एपोस्टाइल्स की इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो सबसे बात अब आते हैं कि जो हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो अगर आप हेग कन्वेंशन की कंट्री में अपना एजुकेशनल या प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं, या नॉन प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, जा रहे हैं, तो आपको एपोस्टाइल कराना जरूरी बन जाता है। और आपको अगर आप करा कर जा रहे हैं तो आपका हर काम इजी हो जाएगा, अगर ना करा कर जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगा, शायद ना भी जाना मिले आपको। ये तो कंफर्म नहीं हो जाने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन ना भी जाना मिले। और एपोस्टाइल्स जब करा लेंगे तो अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ की जो भी अथॉरिटी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो अब जब आप अपना एपोस्टाइल्स दिखाएंगे तो वहाँ पर एक यूनिक नंबर होते हैं जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, जिस तरह से स्टाम्प वहाँ पर जनरेटेड था।
स्क्वायर शेप्ड स्टाम्प। उसी तरह से यूनिक नंबर होता है जो जनरेटेड होता है, उस यूनिक नंबर के थ्रू आपकी उस कंट्री के जो अथॉरिटी है वो आपका डॉक्यूमेंट रियल है कि नहीं है, कहने का मतलब कि वो लोग ऑनलाइन वेरीफाई कर लेंगे विथ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कहकर। वो आपको फिर यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप ये पोस्टाइल्स कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वह उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं, और आशा करेंगे कि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं पोस्टाइल्स कराने में। सो गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और ये पोस्टाइल्स कराना पड़े तो ज़रूर हमें याद कीजिएगा और हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।